इस कोरोना काल में न पढ़ाई आपकी रुकेगी और न ही आपके पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियां जो आपके पढ़ाई से संबंधित हैं वे रुकेगी। आज हम लोग, जैसा कि आपको पता है, सर्वविदित है, पहले से ही मैंने बताया था आप लोगों को कि हम लोग आज साइंस लैब में जाएंगे। कुछ लैब एक्टिविटी, प्रयोगशाला से संबंधित गतिविधियां हम लोग समझेंगे। हमारे साथ विद्यालय के साइंस के अध्यापक सर हैं श्री हरिशंकर मणि जी और मैं खुद कमलेश सेन। हम लोग इंटर लेवल तक फिजिक्स पढ़ाते हैं और आप लोगों को इस विद्यालय के युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया खास देवरिया के अपने विज्ञान प्रयोगशाला साइंस लैब में आप लोगों को लैब विजिट कराने के लिए लाए। इस लैब विजिट में आप लोग देखेंगे कि कुछ सामान अपने सामने रखे हुए हैं। इन सारे वस्तुओं से आपको अवगत कराऊंगा और मेरे पीछे आप यह अलमारी देख रहे होंगे। इस अलमारी में आपके विज्ञान प्रयोग से संबंधित बोलना चाहूँगा। सर भी कुछ आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। बच्चों, हम लोग जब साइंस पढ़ाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आपके सामने मान लीजिए ये बीकर आ जाता है, आपके सामने टेस्ट ट्यूब आ जाता है, आपके सामने ये मिरर आ जाता है, आपके सामने ये लेंसेज आ जाते हैं। तो बच्चों, आप उस समय आप जो है हम लोग से क्वेश्चंस करते हैं कि बीकर क्या है, ये मिरर क्या है, ये टेस्ट ट्यूब क्या है। बच्चों, आज हम लोग जो है हम लोग अक्सर जो पढ़ाते हैं तो ये देखते हैं कि ये समस्याएं आपके सामने क्रिएट होती है। और आज बच्चों हम आपको सबके बारे में ये बताएंगे कि टेस्ट ट्यूब का यूज हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, बीकर्स का यूज हम कैसे करते हैं, मिरर्स का यूज हम, जैसे मिरर्स के बारे में आपको मालूम है एक मिरर आपके घरों में है वो प्लेन मिरर कहलाता है, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। फिर आप लोग ऐसे स्फेरिकल मिरर, लेंस, इसमें क्या डिफरेंसेज हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारे सामने ये आपका ये प्रिज्म है, प्रिज्म का क्या यूजेज है। फिर हमारे सामने आपका स्प्लिट लैंप है, यहाँ पर स्प्लिट लैंप का यूजेज क्या है। हमारे सामने में ये माइक्रोस्कोप है, इसका यूजेज क्या होता है। इसके बारे में हम लोग क्रम से बारी बारी से हम और हमारे सर जो हैं हम लोग आपको बारी बारी से बताएंगे। आइए, सबसे पहले मैं इसमें देखूं, एक आता है आपका मीटर स्केल। ये आप लोग देखे होंगे, ये आपका है मीटर स्केल, इसको कहते हैं मीटर स्केल। ये पूरा 1 मीटर का होता है। इसका यूज़ किया जाता है लेंथ, मतलब लंबाई नापने के लिए। आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी वायर का हो या अपने रूम का हो लंबाई नापना हो, कपड़े की लंबाई नापना हो, कोई भी लेंथ नापना हो तो वो हम मीटर स्केल का यूज़ करते हैं। SI यूनिट है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट में मीटर को अडॉप्ट किया गया है 1971 में। क्लास 11th के लिए है, 11th वाले बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं। उसमें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है मीटर। अब थियरी में इसका डेफिनेशन अलग अलग दिया गया है, स्पीड ऑफ लाइट से लिया गया है, आई समझ में। तो अभी हम थियरी में जा रहे हैं, पुनः प्रैक्टिकल में वापस आ रहे हैं। इसमें आपके जो है दोनों तरफ, मेरे हाथ में जो ये मीटर स्केल है, ये आपको दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। इस मीटर स्केल में दोनों तरफ आपको जो है ये कुछ लेंथ दिए गए हैं, दोनों सेम है। इसको ऐसे रखें, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और जस्ट इसके नीचे यहाँ 100 दिख रहा होगा, यहाँ 100 दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसमें दोनों यूनिट दिए गए हैं। आप चाहें तो इसको अगर ऐसे उलट लें, फिर हो गया, यहाँ 0 हमको मिल गया। ओके, अब इसमें जो है 0 से स्टार्ट होता है, 0 के बाद 1 2 3 ऐसे करते करते 100 सेंटीमीटर तक इसमें मेंशन होते हैं। और हर एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है। उस हर एक छोटा यूनिट इसमें इस स्केल में मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए इससे जो मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल, आप मिनिमम पॉसिबल यूनिट आप जो ले सकते हैं वो 1 mm है। और यही 1 mm इसका लीस्ट काउंट भी होता है। लीस्ट काउंट एक नया वर्ड आया है
तो 11th में जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो इस समय 11th पास आउट होकर 12th में गए हैं, वो समझते होंगे कि लिस्ट काउंट क्या होता है। उसको हिंदी में कहते हैं अल्पतम अंक। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपका है, उस इंस्ट्रूमेंट से, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मेरे हाथ में ये मीटर स्केल है, इस मीटर स्केल इंस्ट्रूमेंट से आप मिनिमम कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं, एक विद एक्यूरेसी। विद एक्यूरेसी मतलब उसमें कोई आपका एरर ना हो, त्रुटि ना हो, तो वो 1 mm है। उससे कम आप मेजर नहीं कर सकते। तो इसका यूज क्या होता है? लेंथ नापने के लिए, लंबाई नापने के लिए। ये 1 मीटर है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं 1 फुट जो बोला जाता है वो लगभग 30 सेंटीमीटर का होता है। तो 33 या 90, तो 3 फुट से अधिक होता है 10 सेंटीमीटर। ये यूनिट कन्वर्जन हो गया, मतलब इसमें 3 फुट 10 सेंटीमीटर होगा अगर फुट में नापेंगे तो। ओके, ये आपका लेंथ का मेजरमेंट हो गया। मुझे लगता है आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा कि मीटर स्केल में 1 to 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसको 1 मीटर कहते हैं मीटर स्केल। इसका यूज है, ठीक है ना, लेंथ नापने, लंबाई नापने। अब आइए, ये लेंथ की बात हुई। तो जब मेजरमेंट की बात हुई तो साथ में मेरे साथ फिजिक्स से रिलेटेड 2 और मेरे पास एपरेटस है। एक ये जो एपरेटस है, ये जैसे आपको दिख रहा होगा पाइप रिंच टाइप का, पाइप रिंच है, इधर भी है, इधर भी है। ये एक्चुअली ये आपको इधर से दिखा रहा है। ये इससे हम इसको आगे पीछे ऐसे, इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। क्या नाम है? वर्नियर कैलिपर्स नाम है इसका, वर्नियर कैलिपर्स। और ये वर्नियर कैलिपर्स, इसका जो इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था, ये क्लास 11th फिजिक्स वाले प्रैक्टिकल में पढ़ेंगे। वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट है आपका। इसको एक मैथमेटिशियन ने ही किया था, वो फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, पियरे वर्नियर नाम के एक मैथमेटिशियन ने इसका आविष्कार किया था। इसमें 2 आपके स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है। तो ये जो गोला में है ये वर्नियर स्केल है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस आपका स्केल है। इसमें मेजरमेंट कोई भी कॉइन वगैरह हो, उसकी हम डायमीटर नापने के लिए कर सकते हैं। तो उसको यहाँ बीच में रख के उसका मेजरमेंट हम करते हैं। कोई कॉइन, अगर कोई कॉइन का डायमीटर अगर आपको नापना हो, उस कॉइन का डायमीटर नापने के लिए कॉइन हो गया, और इस कॉइन को ऐसे आप इसमें बीच में रख के ऐसे हम मेजरमेंट करते हैं। कॉइन को बीच में रख के मेजरमेंट करते हैं। हाँ, कॉइन का डायमीटर लेते हैं हम। और ये भी है, इससे किसी का इंटरनल डायमीटर लेना हो, ऐसे मेजर करेंगे इंटरनल डायमीटर, क्योंकि रीडिंग हमको इस स्केल पर मिल जाएगा। फिर ये वाला भी है, इससे हम डेप्थ नाप लेते हैं। ये तो आपका जो है 3 टाइप, तीनों मेजरमेंट आप ले सकते हैं। यहाँ से इंटरनल डायमीटर, यहाँ से एक्सटर्नल डायमीटर, और ये डेप्थ। इसका आविष्कार किया था फ्रांसिस मैथमेटिशियन पियरे वर्नियर ने किया था। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। कैलिपर्स, इसका कैलिपर्स करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स उन्हीं के नाम पर पड़ेगा। अब हम बच्चों, जो सर आपने आपको बताया है स्केल के बारे में, जैसे जो स्केल के बारे में सर ने बताया कि इससे मिनिमम हम 1 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब वर्नियर से हमको मेजरमेंट करना होता है बच्चों, तो इसमें जैसे अब देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो जब वर्नियर से, जैसे इसका जो मिनिमम जो मेजरमेंट पॉइंट है वो मिलीमीटर है, और इसका जो मिनिमम जो मेजरमेंट पॉइंट है वो मिलीमीटर के, मतलब अगर हम 10 पार्ट करते हैं तो उसके 1 पार्ट को इससे हम मेजर कर सकते हैं। मतलब डेसिमल के 1 प्लेस का जो है मेजरमेंट बच्चों हम वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा mm में कर सकते हैं। cm में जाएंगे तो डेसिमल का 2 प्लेस हो जाएगा। समझ रहे हैं चलना। इसके बाद जो है इसका लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट जो है डेसिमल के 1 प्लेस तक, मिलीमीटर का डेसिमल का 1 प्लेस, मतलब 0.1 mm लिस्ट काउंट। 0.01 सेंटीमीटर। खैर ये 11th वालों से मतलब है, उसके नीचे वाले अभी क्लासेस को नहीं समझेंगे, इस चीज़ में ज़्यादा माथा नहीं खा पाएंगे। इसके बाद आपका स्क्रू गेज है, पेंच मापी जिसको हिंदी में करते हैं, स्क्रू गेज। बच्चों मेजरमेंट में ये जो है, ये
मिलीमीटर के हम 100 प्लेस तक इससे हम मेजर करते हैं। बच्चों इसमें देखिए, इसमें ये किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ऐसे इसमें इसका जो ये एक ये मेजर जो होता है, इसको किसी ऑब्जेक्ट को इसमें हम फंसा के इसे इस कोई वायर हो, कोई वायर उसकी मोटाई नापने के उसकी लिए मोटाई नापने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इसमें फंसाते हैं। हाँ, अब देखिए इस वायर को इसमें फंसाया गया है। अब इसमें देखिए डबल इसके जो है ये जो इसमें जो घूमता है, ये इसका जो है ये इसको वृत्ति पैमाना बोलते हैं। इसमें ये मूव करता है, इसको सर्कुलर स्केल या वृत्ति पैमाना बोलते हैं। अब इसका इस पैमाने में और इसमें देखते हैं कि कौन इसके सीध में है, उसको कैलकुलेट करके कैलकुलेशन के बाद हम क्या करते हैं कि इनका जो है मेजरमेंट करते हैं। ये जो है मिलीमीटर के 100 प्लेस तक ये जो है मेजरमेंट का काम करता है। 1 प्लेस तक मेजरमेंट कर रहा था। ये आपका जो वर्नियर था वो मिलीमीटर के 10वें प्लेस तक जो है मेजरमेंट कर रहा था। और ये हमारा जो तीसरा जो है पेच मापी जो है, इसको गेज कहते हैं। ये जो है मिलीमीटर के 100 प्लेस तक, मतलब 0.01 सेंटीमीटर तक ये जो है 0.001 सेंटीमीटर तक जो है ये आपका मेजर करता है। तो ये तो बच्चों थी आपके मेजरमेंट की बात। स्क्रू गेज। इसी पर आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। इसका भी आविष्कार एक गणितज्ञ ने किया था, मैथमेटिशियन ने किया था। स्क्रू गेज का भी आविष्कार एक मैथमेटिशियन ने किया। वर्नियर कैलिपर्स का आविष्कार आपका जो है पेरे वर्नियर ने किया। आपका यही चलते चलते इसमें एक आपका क्वेश्चन हो गया। आपको ये सर्च करना है कि स्क्रू गेज का आविष्कार किस मैथमेटिशियन ने किया था और उसका नाम क्या है, आप हमें बताएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अपरेटस आप देखे होंगे, ये माइक्रोस्कोप है, हर प्रैक्टिकल में आता है, इसका भी जिक्र किया जाएगा। आपके सामने इसका भी जिक्र किया जाएगा। माइक्रोस्कोप क्लास 6 से लेकर ऊपर तक जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो भी स्लाइड बनाएंगे, इसमें ये माइक्रोस्कोप है, इसका प्रयोग होता है पैथोलॉजी में। यही माइक्रोस्कोप यूज होता है। माइक्रोस्कोप में आपका इससे भी हाई मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। आगे समझ में बच्चों, माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार था ल्यू वान हेक ने किया था। बच्चों, माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार है हमारे साइंस के जगत में एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया, क्योंकि माइक्रोस्कोप के आविष्कार से ही हमको कोशिका का ज्ञान हुआ। और सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप बनाया वो ल्यू वान हेक ने बनाया। बच्चों, माइक्रोस्कोप का काम क्या है? माइक्रोस्कोप का काम ये है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कई गुना जो है उसको इंक्रीज कर देता है। जैसे बच्चों, इसमें कई टाइप के माइक्रोस्कोप हैं। जैसे एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को जो है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स या 1000 टाइम्स जो है उसको इंक्रीज करता है। इसके बाद बच्चों, इसमें जो है सबसे जो बेहतर माइक्रोस्कोप है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। उसमें जो है प्रकाश, लाइट की जगह पर उसमें जो है इलेक्ट्रॉन का हम यूज़ करते हैं। और वो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो ये इमेज है वो लगभग 10 लाख टाइम्स उसको जो है इंक्रीज करता है। जैसे बच्चों देखिए, कोविड के समय जो है जो वायरस हैं, तो इन्हीं माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है वायरस की खोज हुई थी। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था, वायरस के बारे में हमारे पूरे साइंस जगत को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन आज एक टिनी वायरस जो आपका कोविड है, उसकी भी खोज जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो है किया जाता है। बच्चों, हमारे जीवन में जो माइक्रोस्कोप का है बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन रहा है। समय समय पर तमाम वैज्ञानिक जो हैं इसके कंडीशंस को और सुधार करते हुए और अनेक टाइप के माइक्रोस्कोप को विकसित किए और इनसे जो है तमाम खोजें संभव हो सकें। माइक्रोस्कोप, इसका हिंदी है सूक्ष्मदर्शी।
बहुत अच्छा है। माइक्रोस्कोप, इसको अलग अलग वर्ड अगर हम करें तो माइक्रो का मतलब हो गया सूक्ष्म और स्कोप का अर्थ हो गया देखना, दर्शन करना, जिससे मतलब वह यंत्र जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म वस्तुओं को देख सकते हैं, जो हम नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे, उनको इसी हम इंस्ट्रूमेंट से देखते हैं। तो ये है माइक्रो और स्कोप। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्कोप मतलब देखना, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने का जो यंत्र है उसी को हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब समय समय पर ये सब इसके वर्जन भी चेंज हो रहे हैं, और सबसे आपका जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, आगे बढ़ो। अब आइए, यहाँ भी कुछ apparatus रखे हैं। ये आपका है बुनसन बर्नर। इसमें फ्यूल के रूप में स्प्रिट भरते हैं। ये कैप लगा हुआ है क्योंकि स्प्रिट जो है ये बत्ती है, इसका रुई वगैरह लगा हो, कॉटन का लगा होता है। इसमें हम आग लगाएंगे माचिस के तिल्ली से, जैसे इसको जलाएंगे तो जलता है क्योंकि इसमें स्प्रिट होता है। ठीक है, इसको खुला नहीं छोड़ते हैं क्योंकि वो स्प्रिट आपका पता है उड़ जाएगा, इसलिए ये कैप हम लगाते हैं। अब इसका यूज क्या है? इस बुनसन बर्नर का यूज है, इससे कोई भी हम अगर केमिस्ट्री में कोई भी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो उसको जो भी सॉल्यूशंस हैं वो गर्म करने का काम आता है। ये आपका सामने स्टैंड है, कोई भी प्रैक्टिकल हम करें इस पर हम रखेंगे। फ्लास्क, अब इसको कहते हैं कोनिकल फ्लास्क। इसका देखिए यहाँ पर इसमें मार्किंग किया गया है 100 ml, मतलब ये नीचे से भरेंगे 100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, यहाँ तक ये 250 ml। ऐसा पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है। कोनिकल फ्लास्क, कोनिकल इसलिए कहेंगे क्योंकि ये शेप आपका कोन में कंप्लीट नहीं है, ये शेप यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल है। ये सब फ्रस्टम में आ जाते हैं, इसलिए इसको कोनिकल हम जो है फ्लास्क करते हैं। इसको ऐसे रखें, ये बर्नर है। बच्चों, जब भी हम केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते हैं तो इसमें हम दो केमिकल का हमेशा रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्शन कई टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो सिंपली हो जाते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको दो केमिकल्स को हीट करना पड़ता है। तो हीट के लिए ही ये जो है हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और बच्चों देखिए, जब केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये कोनिकल फ्लास्क है, इसमें मेजरमेंट दिए गए हैं। तो मेजरमेंट में हमको ये क्लियर है कि हम जैसे मान लीजिए कि अगर दो ऑब्जेक्ट को हमको इसमें जो है ये रिएक्शन कराने हैं, तो उसमें हम दोनों का जो है एक जैसे सॉल्यूशन का एक निश्चित मतलब ml के रूप में लेते हैं। हम 100 ml लेते हैं, 150 ml लेते हैं। और आप पढ़े भी हैं कि जो इनके जो मास होते हैं ml के रूप में, ये कभी डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ये रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद 9th में हमको बताया गया होगा, रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद दोनों के जो मास होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं। इसी नाते ये जो कोनिकल फ्लास्क होते हैं, इसमें जो है मेजरमेंट के जो है निशान लगे होते हैं, ताकि हमको कितना लेना है और कितने का रिएक्शन कराना है। अब रिएक्शन जैसे आप जब 10th में जाएंगे तो रिएक्शन में आप पढ़ेंगे कई टाइप के रिएक्शंस होते हैं। कुछ रिएक्शन सिंपल हो जाते हैं, कुछ को जो है कुछ टेम्परेचर तक हीट करना है, कुछ को इतने टेम्परेचर तक हीट करना है। ये सारी चीज़ें वहाँ डिटेल आपको बताई जाती हैं। इसी तरह जो भी जैसे मान लीजिए बीकर है, ये बीकर आपके सामने लिया गया है, इसमें भी मेजरमेंट होते हैं। तो जो भी केमिकल एलिमेंट हमको रखना होता है तो उसमें फिक्स होता है। जैसे मान लीजिए H2O आपका पानी बना, तो कितना उसमें जो है हाइड्रोजन है, कितना आपका ऑक्सीजन है, बिल्कुल वो सेट होता है। कोई भी केमिकल तभी प्रिपेयर होता है जब उसके अंदर जो उनका रेशियो, जो उनके मिलने का रेशियो जब सेम होता है, तभी हम किसी भी केमिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी नाते ये जितने भी वेसल्स हैं, इन वेसल्स में जो है ये बिल्कुल जो है मेजरमेंट के जो है साइन लगे होते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लेके और उस केमिकल रिएक्शन को हम संपादित कराते हैं। हो गया, ये बीकर हो गया है, ये बीकर का काम हो गया। ये आपका कोनिकल फ्लास्क है, सेम वही बीकर का काम है। फिर ये आपका वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, इसमें एक कैप लगा हुआ है। इसका यूज होता है कोई रिएक्शन वगैरह करा रहे हैं। कैप क्यों? कोई 2-3 सोल्यूशन इसमें डाला गया है, उनके बीच कुछ रिएक्शन होगा,
कुछ स्मोक बनेंगे, मतलब धुएं बनेंगे समझ लीजिए, और वो कुछ जो है नुकसानदायक होते हैं वो बाहर ना निकले, इसलिए उसको ऐसे हम कैप लगा देते हैं और फिर देखते हैं रिएक्शन मेरा क्या बना, कितना रिएक्शन बना। क्योंकि जो ऑब्जर्वर है जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, अब ऐसे लेकर हिला रहा हूँ, 2-3 सोल्यूशन मिलाकर अब खुला है और इधर से जो है उसका स्मोक निकलेंगे, धुएँ निकलेंगे और वो मेरे लिए हार्मफुल हो सकते हैं ऑब्जर्वर के लिए, इसलिए कैप लगा दिया जाता है। इसका नाम हो गया वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। समझ ना, ये हो गया, ये आपका कोनिकल फ्लास्क हो गया। अब इसमें डिस्टेंस देख रहे हैं कैसे होंगे, कोई बात नहीं, इसको ऊंचा भी कर लिया जा सकता है, फंक्शन बर्नर है। ये आपका बर्नर स्टैंड हो गया। ये सब मैं जो दिखाते जा रहा हूँ, किनारा रखता जा रहा हूँ, ये सब हो गया। अब सामने आपका है ये, इसमें 2 चीज़ आपको दिख रहा होगा, एक स्टैंड दिख रहा होगा और उन स्टैंड्स में ऐसे ये ट्यूब्स रखे हुए हैं। ये स्टैंड आपको दिख रहा है, ऐसे इधर से देखिए साफ दिखेगा, स्टैंड्स दिख रहे हैं और उस पर ये जो रखा हुआ है इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब। इधर से खाली हॉलो होता है, टेस्ट ट्यूब, इसको टेस्ट ट्यूब कहते हैं क्योंकि इससे टेस्टिंग करते हैं। और करने के बाद इसको हम ऐसा रख सकते हैं। अगर सीधा रखना हो तो ऐसे रखिए, कोई काम हो गया इसको धो दीजिए, धोकर तब फिर इसको ऐसे उल्टा रखने के लिए ये बने हुए हैं, ऐसे रखते हैं। तो इसका नाम क्या है? टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जो प्लास्टिक का बना हुआ है। और ये मेरे हाथ में टेस्ट ट्यूब है, इसका काम है, ये देखेंगे एक टेस्ट ट्यूब मैं लिया हुआ हूँ और इसको ऐसे मैं, इसको कहते हैं टेस्ट ट्यूब होल्डर। ये होल्डर है, मतलब मैंने पकड़न जिसे पकड़ते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर है। कोई भी हमको प्रैक्टिकल करना हो, बर्नर को मैं फिर से लगा हूँ, कोई प्रैक्टिकल मुझे करने हो, इसमें सोल्यूशन होते हैं और उसको हीट करके देखते हैं बर्नर में, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि क्या मेरा रिजल्ट आ रहा है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा। समय समय पर क्लास 6, 7, 8 वालों को भी एक्टिविटीज़ में ये प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। दूसरा काम हो गया, ये भी हो गया। ये तो बड़े क्लास के लिए है पूरे। ये हो गया। आइए अभी कुछ और आपका फिजिक्स से रिलेटेड है। आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में एक चक्री टाइप का है, इसमें कुछ घूम रहा है, निडिल, इसको निडिल करेंगे। ये सुई टाइप का है, निडिल करते हैं। एक्चुअली ये मैग्नेटिक निडिल है और मैग्नेटिक निडिल का प्रॉपर्टी यह है, इसको फ्रीली कहीं अगर मैं रख दूँ, कहीं भी मैं फ्रीली अगर रखूँ अर्थ पर, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ में खड़ा होगा, नॉर्थ साउथ में ही स्टैंड होगा, नॉर्थ साउथ में। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ हमको मिरर लग रहा है, क्योंकि ये किसी भी डायरेक्शन में चला जा रहा है। ठीक है, ऐसे होता है मैग्नेटिक निडिल। कभी भी मैं करूँगा इसको, देखिए ये जैसे चाहे हिलाए हिल रहा है, इसमें कुछ एरर है, इसको हमेशा नॉर्थ साउथ में ही होना चाहिए, इस निडिल को हमेशा नॉर्थ साउथ में होना चाहिए। सही निडिल भी मेरे पास है लेकिन वो छोटा है, छोटी वाली निडिल ये आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगे। ये हमेशा नॉर्थ साउथ में ऐसे होता है निडिल, इसको मैग्नेटिक निडिल कहते हैं। इसको हिंदी में दिशा सूचक यंत्र भी कहते हैं। जैसे कहीं अगर मैग्नेटिक निडिल मेरे पास हो और मैं कहीं डायरेक्शन में भूल जाऊँ, तो ये अगर मैग्नेटिक निडिल मेरा सही है, हेल्पफुल है मेरे लिए, तो इस मैग्नेटिक निडिल को मैं निकाल कर ऐसे हाथ में उसको रखूँगा, वो मुझे सही दिशा बताएगा, बशर्ते कि इसके आसपास कोई और मैग्नेटिक निडिल ना हो, नहीं तो फिर वो गलत बताएगा। तो ये आपका मैग्नेटिक निडिल का काम हो गया। देखियो आपके सामने जो है ये आपके सामने जो है मिरर, एक और प्लेन है और एक और पॉलिश्ड किया हुआ मिरर, ऐसे ये पॉलिश है, ऐसे पॉलिश होता है, पेंट कर दिया। बच्चों देखिए आप अपने घरों पर भी आपके मिरर होते हैं, उस मिरर में और इस मिरर में डिफरेंसेस ये है कि इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं, और घरों पर जो आपके जो मिरर्स हैं जिसमें आप अपने चेहरे को देखते हैं, वो आपका जो है वो प्लेन मिरर कहलाता है। अब बच्चों देखिए, जैसे आप देखे होंगे कि आपने कभी सोचा होगा या नहीं सोचा होगा कि कैसे हमारे इमेज उसमें दिखाई देते हैं। तो बच्चे आपको जो है एक साइंस में पढ़ाया जाता है, वो रिफ्लेक्शन पढ़ाया जाता है।
रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रेज जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में जिस एंगल से जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्योंकि रिफ्लेक्शन का काम ये वाला पोर्शन जो पॉलिश्ड पोर्शन है यही करता है। घरों पर अगर आपका जो प्लेन मिरर है अगर उसके जो पीछे जो पॉलिश्ड है उसको आप साफ कर दीजिए तो कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन के बारे में जब पढ़ाया जाता है तो उस समय जो है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर का यूज किया जाता है। अब बच्चों इसके बाद आपको वो पढ़ाया जाता है, ये देखिए ये मिरर है और ये लेंस है। लेंस में जो होता है वो रिफ्लेक्शन होता है और मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में। अब देखिए रिफ्लेक्शन जब होता है तो जो रेज जिस मीडियम से आती है उसी मीडियम में फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वापस चली जाती है। और बच्चों जब लेंस की हम बात करते हैं तो लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। मतलब इसमें जो लाइट की रेज जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा हट जाती है। अब बच्चों इसमें नॉर्मलिटी होता है तो वो अगर मान लीजिए अगर रेयरर और डेंसर, रेयरर मतलब होता है जो जिस स्पेस में है उसको हम रेयरर मानते हैं, और जब ये रेज इस लेंस में जब इंटर करेगी तो ये हमारा डेंसर कहलाएगा। जब इसमें हम नॉर्मल जब इसका लेते हैं और जब रेज जो है रेयरर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुकती हुई निकल जाती है। तो इस तरह से ये जो रास्ते से हटने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे सर जी आपको बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। इसके बारे में बताना है इसको ब्रिज। सर ने मिरर के बारे में बताया है, स्फेरिकल मिरर भी हैं और लेंस हैं, कर्व लेंस हैं, स्फेरिकल लेंस हैं। ये लेंस आपके 2 टाइप्स हैं दोनों ओर। पहले आप मिरर में एक बार और देख लीजिए ये बनता भी कैसे है। ये सब थ्योरी का चीज़ है, थ्योरेटिकल चीज़ है, हम लोग डिटेल से पढ़ाएंगे उसमें। एक्चुअली ये जो मिरर है स्फेरिकल मिरर, ये ग्लास का एक हॉलो स्फीयर होता है, ठीक है ना। हॉलो स्फीयर, खोखला गोला हिंदी में कहेंगे। उस स्फीयर को किसी एक कॉर्ड से, एक प्लेन से हम ऐसे अगर कट कर लें तो आपको ऐसे चक्की की तरह, तवे की तरह ऐसे दिखेगा। और जब दिखेगा तवे की तरह तो इसका जो दबा हुआ हिस्सा है, ये जो दबा हुआ हिस्सा है ये स्मूथ है, और जो ऐसे निकला हुआ है, पेट ऐसे निकला हुआ, उभरा हुआ है, इस हिस्से को अगर हम पॉलिश कर दें, ठीक है, पॉलिश जिसको कर दें लेड ऑक्साइड वगैरह से, ठीक है ना, तो ये आपका जो है मिरर का काम करेगा। एक और पॉलिश हो गया क्योंकि लाइट रेज इसमें आर पार नहीं जाएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं है। आपको देखा ट्रांसपेरेंट नहीं है। और जस्ट उसके अपोजिट जो होता है लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। और मिरर आपका 2 टाइप्स हो गए। इसी में अगर अपोजिट टाइप में जो ये आपका कॉन्वेक्स पोर्शन है, जो निकला हुआ पोर्शन होता है उसको कहते हैं कॉन्वेक्स पोर्शन। अगर इधर पॉलिश ना हो, इसके दबे हुए हिस्से में पॉलिश हो तो ये कॉन्वेक्स मिरर हो जाता है, जिसको हम एक और बात करते हैं डाइवर्जेंट मिरर, क्योंकि ये लाइट रेज को डाइवर्ट कर देते हैं, फैला देते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो शॉर्ट में बता रहा हूँ, 10th वाले पढ़ेंगे फिजिक्स में और फिर आपको 12th में मिलेगा। फिर आइए जस्ट इसका अपोजिट यही आपको दिया गया है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्केव मिरर हो गया। लेंस जो होते हैं ये आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम है, और ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, दोनों और कुछ नहीं होता, पॉलिश नहीं किया हुआ होता है। मेनली लेंस आपके 2 तरह के मिल गए, 2 टाइप्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्केव लेंस। एक्चुअली ये 2 ना होकर 6 टाइप्स के हैं। 6 टाइप्स के ऐसे हो जाते हैं। अब 6 टाइप्स जो बोल रहा हूँ ये 10th और 12th वालों के लिए है। एक और प्लेन भी हो सकता है, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव, कॉन्केवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्केव, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव, 6 तरह के लेंस होते हैं। लेकिन आपको मोस्टली 2 ही तरह के पढ़ने होते हैं। 12th में आपका इस पर थियरी भी है, इस पर न्यूमेरिकल भी होता है कि अगर प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव से क्वेश्चंस भी दिए रहते हैं आपको थियरी में। अभी हम लोग प्रैक्टिकली और बात कर रहे हैं। ओके, अब आता है प्रिज्म। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म में और लेंस में भी रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो ये देखें, जो लेंस होते हैं ना, ये समझ लीजिए प्रिज्म से, टोटल ये प्रिज्म से ही बना हुआ है। टुकड़े टुकड़े अगर कर दें, ये अलग अलग एंगल पर झुके हुए हैं। ऐसे देखें, ये मेरे पास जो प्रिज्म है इसका 1, 2 और 3, ये 3 आपके
आप रेक्टेंगुलर कहिए या स्क्वायर साइज में कहिए, प्लेन सरफेस है। और दो, ये आपका एक ट्रायंगुलर इधर हो गया, एक ट्रायंगुलर इधर हो गया, लग रहा है टेंट टाइप का, ऐसा लगा दिया जैसे लग रहा है कहीं अगर हम लोग टेंट टाइप का हो गया, ऐसे होता है। आप ऐसे देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ग्लास स्लैब ये बिहेव करेगा कांच के टुकड़े की तरह। आपको एंगल पर लेना है, एक ये सरफेस है और एक ये सरफेस है, मीन्स टू सरफेसेस ट्रांसपेरेंट सरफेस जब किसी एक्यूट एंगल पर ऐसे मिले हुए होते हैं तब यहाँ से जो है लाइट का डेविएशन होता है, डिस्पर्सन होता है। यहाँ से लाइट रेज जब निकलेंगे, ये सब थ्योरी की चीज़ है, लाइट रेज जब निकलेंगे तो ये आपके विबग्योर के ऑर्डर में, वायलेट से लेकर रेड के ऑर्डर में जो विजिबल लाइट होते हैं उसके ऑर्डर में ये बंट जाता है। सबसे पहले आपका वायलेट होता है उसमें विजिबल लाइट में, और लास्ट में रेड होता है। रेड के ऊपर इंफ्रा रेड है और वायलेट के नीचे अल्ट्रा वायलेट है, जो दोनों हम नहीं देखेंगे। आई बस समझ में? तो ये प्रिज्म का काम है, क्या काम है? लाइट रेज को उनके 7 कलर्स में डेविएट कर देना, अलग अलग डेविएट कर देते हैं। अगर आप ये प्रैक्टिकल करते होंगे, खेल खेल में आप देखते होंगे, सनलाइट के सामने इसको रखें तो आपको पीछे बैक मिरर पर, दीवार पर या किसी पर्दे पर जहीं भी हो, आपको जो है कुछ कलर्ड इमेज दिखता है, चमकीला दिखता है, तो वो विबग्योर के ऑर्डर में होता है प्रिज्म से। है ना? इसको ये हो गया, ये प्रिज्म का हो गया। और अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था ग्लास स्लैब, तो ये है वो ग्लास स्लैब, कांच का टुकड़ा, आयताकार कांच का टुकड़ा होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ये रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ये भी रेक्टेंगुलर है। इसका प्रैक्टिकल क्या है? इसका भी प्रैक्टिकल है। इससे जो है हम इस ग्लास स्लैब का, जिस ग्लास से ये बना है उसके मटेरियल का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। खैर ये 12th की फिजिक्स के लिए है, प्रैक्टिकल के लिए है। और लगभग मैं सारा मटेरियल, अभी बहुत सारे ढेर मटेरियल हैं, ढेर सारे मटेरियल हैं, पूरा लैब भरा पड़ा है मटेरियल से, उतना सारा दिखा पाना पॉसिबल नहीं है। आज एक आपको इंट्रो कराना था, आपको केमिस्ट्री से कुछ चीज़ें मैं दिखा दिया, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ दिखा दिया, बायोलॉजी से रिलेटेड आपको माइक्रोस्कोप में दिखा दिया हूँ। ये पूरा अलमारी यहाँ भरा पड़ा हुआ है, ये बायोलॉजी से ही रिलेटेड है, बायो वाला पढ़ेंगे। ये देखिए, ये कुछ जो है इसमें से ये लिखा है क्रेफिश, ये बायो वाले के लिए क्रेफिश है। ऐसे ही है, एक इसमें है आपका डॉग फिश, ये आपका है डॉग फिश। ये सब अलमारी में रखे हैं रैक में, क्योंकि कॉस्टली चीज़ें हैं इसलिए निकाले नहीं हैं, समय समय पर आपको दिखाए जाएंगे। अब क्लास 6, 7, 8 जो क्लास वाइज हैं, आज तो एक इंट्रोडक्शन था, इंट्रो कराया गया। क्लास वाइज आपको आपके साइंस की NCERT की जो बुक पढ़ रहे हैं उस बुक में आपको एक्टिविटीज़ दिए रहते हैं। एक्टिविटी, कोई टॉपिक पढ़ लिया उसकी एक्टिविटी, कोई टॉपिक पढ़ लिया उसकी एक्टिविटी। अब उन एक्टिविटीज़ से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल हम लोग लैब में कराएंगे। अगर ऑफलाइन में से अगर स्कूल खुल जाता है तो आपको स्कूल में करने को मिलेगा, आपको खुद करने को मिलेगा। अगर नहीं खुलता है तो फिर ऑनलाइन हम लोग ऐसे करके आपको उसको दिखाएंगे, वर्चुअल दिखाएंगे आपको। बच्चों, आज का जो ये कार्यक्रम था, हम लोग का एक इंट्रोडक्शन कार्यक्रम था, ये हर शनिवार को ये आयोजित होगा और समय समय पर जो भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनको ले आएंगे आपके सामने और उनके बारे में उनका क्या यूज है, क्यों इसको प्रयोग किया गया है, ये सारी चीज़ों की चर्चा समय समय पर हर सैटरडे को, मतलब समझ लीजिए कि 11 बजे के बाद हर सैटरडे को इसकी चर्चाएँ हम लोग करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक लोग इसमें जो जुड़िए और जुड़ने के साथ साथ जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में हमको जो है बताइए, और बताने के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी शेयर करिए, तो उसको भी हम दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, सबको धन्यवाद।